औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेट की प्रॉब्लम की वजह से यूट्यूब के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड करने में ताख़ीर हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वीडियो अपने टाइम पर अपलोड की जाएगी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अननोन नंबर ऑफ इंटरेस्ट और अननोन नंबर ऑफ फेयर्स के बारे में डिस्कशन की थी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एनओटी है और ये बहुत ही अहम टॉपिक है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी में से इसी में से अक्सर सवाल पूछा जाता है। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एनओटी? एन एनओटी इज एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड और रिसीव्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। There are two types of annuity, ordinary annuity and annuity due. Dear students, annuity से मुराद जो है वो एक ऐसी इक्वल अमाउंट है जिसको आप अदा करें या वसूल करें एक मखसूस अरसे के दौरान। इसे हम क्या कहते हैं? एनओटी का नाम देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट मुलाजिम पेंशन रिसीव करते हैं, वो एक इक्वल अमाउंट होती है, स्पेसिफिक अमाउंट होती है जो कि हर महीने जो है वो क्या की जाती है? वसूल की जाती है। तो एनओटी के अंदर आपकी क्या होगी? वो इक्वल अमाउंट होगी जिसको आपने क्या करना है? पे करना है या रिसीव करना है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। तो दो तरह की एनओटी है, एक एनओटी ऑर्डिनरी एनओटी और दूसरा एनओटी ड्यू। तो अब ऑर्डिनरी एनओटी आपकी क्या है कि इफ एन इक्वल अमाउंट या इक्वल पेमेंट इज मेड एट the end of year, then it is called ordinary annuity. अगर ये इक्वल पेमेंट और रिसीट अगर आप साल के आखिर में करेंगे तो उसे हम क्या नाम देंगे? ऑर्डिनरी एनओटी का नाम देंगे। और अगर यही इफ एन इक्वल पेमेंट is made at the beginning of the year, then it will be referred to annuity due. अगर आपकी पेमेंट साल के शुरू में की जा रही है तो फिर उसको हम क्या नाम देंगे? ऑर्डिनरी एनओटी का नाम देंगे। तो दो तरह की होगी एनओटी, ऑर्डिनरी एनओटी और एनओटी ड्यू। अब इसको हम फ्यूचर वैल्यू पे भी अप्लाई करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू पे भी अप्लाई करेंगे। फ्यूचर वैल्यू की सूरत में ऑर्डिनरी एनओटी पहले लिखते हैं। ऑर्डिनरी एनओटी फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटी इज इक्वल टू आर इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनओटी व्हेन आई क्वेश्चन मार्क और एन क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या होगा? फार्मूला होगा अगर आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटी एन मालूम करना चाहते हैं। ठीक है, अगर इसी को आपने, ये आपका कौन सा फार्मूला है? टेबल के जरिए, जो कि टेबल नंबर 3 है। अगर मैथमेटिकल करना है तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई रेस की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। यह आपका क्या हो जाएगा? मैथमेटिकल फार्मूला हो जाएगा। इसी तरीके से अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी मालूम करनी है तो आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनओटी व्हेन आई और एन, ये टेबल फार्मूला है और टेबल नंबर 4 होगी। और अगर मैथमेटिकल करना है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई
रेज की पावर n होल डिवाइडेड बाय i। ये आपका क्या हो जाएगा एनओटी, ऑर्डिनरी एनओटी इन केस ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला। अगर एनओटी ड्यू है तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटी ड्यू n इज इक्वल टू r इंटू फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनओटी i n 1 प्लस i और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी ड्यू इज इक्वल टू r इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनओटी i और n 1 प्लस ऑर्डिनरी एनओटी के अंदर जो फार्मूला है उस एनओटी ड्यू के अंदर उसमें 1 प्लस आई का हमने क्या कर देना है इजाफा कर देना है। तो यहाँ पर भी आप मैथमेटिकल के अंदर सेम फार्मूला होगा, बस 1 प्लस आई इसमें क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आर है डियर स्टूडेंट्स, आर से मुराद इक्वल पेमेंट है। डियर स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो एनओटी के साथ परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। मेरे चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करते रहा करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक।